Oh, yes, the big boys arrived. Match day 6 of incredible FIFA World Cup, right? It belongs to superstars. Kylian Mbappe, Messi, right? It belonged to Haaland. Incredible performances, right? Look what Messi is doing at age of 39. Look what Mbappe is doing at age of 27 and Haaland at his World Cup debut. Incredible. The big stars, the big boys arrived, right? So let me, मैं पहले फ्रांस से स्टार्ट करता हूँ. 3-1 is the is the final result, right? But let's let's talk about what happened. Absolutely, देखो flatter to deceive है. 3-1 की स्कोर लाइन. सेनेगल मेड थिंग्स वेरी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स हम लोगों को मालूम सेनेगल की मिडफील्ड बहुत ज़्यादा फिजिकल है. And they know how to press, they know how to bully you in the midfield. कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हाफ टाइम पे. दे वे गेटिंग फ्रांस जैसे एम्बापे देखो. Yes, he scored twice, right? And he has become the all-time leading goal scorer up, surpassing Teddy Henry, I guess, अभी French national team पे. और I think he's shy of 3 goals to tie up with Miros Klavia, जर्मनी का जो 16 गोल्स पे है. सो तो बट अगेन फ्रांस नॉट डोमिनेंट इन द फर्स्ट हाफ, ये तो हम लोग समझ गए थे. बट आई इन द फर्स्ट हाफ आई लाइक टू टॉक टू यू अबाउट सेनेगल. सेनेगल क्रिएटेड जो चांसेस, दे लुक्ड मोर डेंजरस. ट्रांजिशन बहुत अच्छा कर रहे थे ये लोग, राइट? एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे वे केपेबल टू कॉज अपसेट. खैर मैं तो ये मैच को अपसेट नहीं बोलता था अगर सेनेगल जीतती थी. दे आर कोट एंड कोट एफकॉन चैंपियंस, राइट? वो है या क्या नाम है अपने, मोरक्को है. लेट द कोर्ट डिसाइड. हम लोग तो स्पेक्टेटर्स हैं, हम तो खाली मैच एंजॉय करते हैं. क्रॉन कौन पहनता क्या पहनता वो तो एसोसिएशन ही जाने. बट सेकेंड दिस, दैट्स वाई डीडीए डिशॉम, जस्ट लाइक स्कलोनी, बहुत एक्सलेंट इन गेम मैनेजर है यार. सेकेंड हाफ आया, चेंजेस करा, पेस इंजेक्ट करा. और उसमें क्या बोलते सो, ओली से को थोड़ा सेंट्रल लाया. गेम ही चढ़ चढ़ के खेल रही थी, चढ़ चढ़ के खेल रही थी. और एम्बापे के जो फर्स्ट गोल ओली से जो पास कराना, भाई साहब, पीपल, इट्स इट रियली हैपेंस. जब एम्बापे गोल्स मारा तो गोल की नहीं असिस्ट की बात हो रही, इतना बेहतरीन असिस्ट दिया उन्हें. But Mbappe being that clinical finisher, he got on to the ball, scored 2 goals, and big performance. But man of the match ओलिसे को मिला, याद रखो. Exactly, I mean, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो बोल रहा था ना, लीडिंग गोल स्कोरर कौन होगा या एमवीपी कौन हो सकता है टूर्नामेंट का. फर्स्ट नेम वाज गेटिंग स्टार्टेड विद एम्बापे एंड राइटली सो. So what this means? This mean, I mean, France, just like everyone thinks, they are serious contender. और excellent depth है यार. और मैनेजर भी एक तकरीबन 2012 से मैनेज कर रहा है ये टीम को. And he knows how to get the best out of it. But yes, good performance by Senegal. An exceptional performance by Olise from France, and they got the win. And kudos to them. And I mean, again, are the France the strongest team you have seen in the World Cup? Arguably, yes. बोल सकते हैं आप ये चीज. But yeah, congratulations, France, Team France, and fans of France. Talking about France of Mbappe, how can we leave my boy Haaland? अरे क्या थंपिंग विक्ट्री थी यार नॉर्वे की, 4-1. देखो इराक दिख रही थी कि यूरोपियन पेडिग्री लैक कर रही है इन पे. बट भाई पहले 2 गोल जो मारा ना, एक तो हालैंड को आप स्पेस नहीं दे सकते. सेकेंडरी जो रिलेंटलेस प्रेसिंग करके सेकंड गोल मारा है ना भाई. आई मीन, हालैंड फाइनली अराइव्ड एट वर्ल्ड कप वाला मसला हो गया है, राइट? दिस इज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड ही स्कोर्ड. हैट्रिक भी हो जाती थी लेकिन लास्ट का असिस्ट दे दिया था उन्हें जब फोर्थ गोल गया. सो खैर, वी गॉट द आंसर. Haaland is Haaland. He gonna come and score 2 goals in his debut match. Incredible. खैर, हालैंड, सॉरी, नॉर्वे का जो स्ट्रक्चर हो रहा था देखो, ऑडेगार बहुत डीप जा रहा था. वो लोग क्रिएट करने हेल्प कर रहा था. वी नो कि नॉर्वे की डिफेंस इज लिट बिट शेकी, बट इराक के अगेंस्ट तो बहुत ऑर्गेनाइज, क्लिनिकल
और फिजिकल डोमिनेंट थे, 6 6 फुट के है, ऐसा दखल वखल दे के निकल जा रहे भाई। और क्या इनक्रेडिबल क्राउड था, वो ही करके वो बोटिंग वाला जो सेलिब्रेशन था, राइट? इट वाज सीन्स, इट वाज सी again. I would say to a lot of viewers, Norway is no longer a team that people can't ignore, right? You have to watch it. You have to see what Haaland is leading this line, and what Odegaard is bringing to the table. And this team is genuine a contender of a dog horse for sure. I mean, could Norway become this tournament surprise package? Who knows? Lot of depends upon the first dive. So lot भी अच्छा प्रेस कर रहा था, वो अच्छे चांसेस में भी आ रहा था सॉलॉट, लेकिन करेक्ट नहीं कर पा रहा था। ऑस्कर बॉब को स्टार्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर सॉलॉट को कहाँ वो करोगे? बिकॉज ऑन द पेपर दे आर प्लेइंग 3-3, 4-3-3, लेकिन वो शेप ऐसा हो रहा है कि सॉलॉट और हालैंड दोनों आगे रह रहे, ऐसा शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बट इफ द मैनेजर फिगर्स आउट, राइट, जैसे स्वीडन के मैच में गिरगरस और आइजैक को फिगर आउट कर लिया था ग्राम पॉटर, वैसा कुछ फिगर आउट कर लिया ना भाई, इट विल क्लिक इंस्टेंटली। बट congratulations to Norway, congratulations to Norway fan, and let's talk about my boy Messi, Messi, Messi भाई साहब। I mean, but I saw the match. I wanted to post this video yesterday itself, but मैं इमोशन से overwhelmed हो गया। A Lionel Messi, another World Cup masterpiece, right? Age of 39, अरे एज को हटा दो भाई, ही इज रिवर्स एजिंग एक्चुअली। हैट्रिक मार दिया भाई साहब वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप बोल रहे ना, प्ले स्टेशन के साइड क्वेस्ट पूरे कर रहा है ना बस। हैट्रिक ने देखो हर चीज, एक पोचर गोल मारा सेकंड गोल, एक ब्लाइंडर ऑफ द शॉट मारा फर्स्ट गोल, और एक सेकंड गोल भी क्या प्यारा। उसको मेसी को स्पेस दोगे उन्हें मारेगा, वो मारता। Messi left Europe is not because that he was lacking pedigree to play in the big stage. He left Europe because he was like, अब क्या और क्या बाकी है मेरे वास्ते, willingly. That's the thing. Remember, Messi broken couple of records, appeared in the record sixth World Cup most by any person. Of course, Ronaldo broke this today as well. Sixth World Cup वो भी touch कर लिया. Scored a World Cup hat trick और reached 16 World Cup goals भाई, मिरोस्लाविया के इक्वल हो गया। तो who knows, next match में he will surpass. I hope so, but eventually Kylian Mbappe भाई वो तो 3 वर्ल्ड कप पोटेंशियली खेल सकता है उन्हें अपने प्राइम पे, वो भी 37 39 37 तक बोल रहा है। आजकल लोगों का प्राइम तो 40 था है भाई, लाइट लेके आ, तोड़ लेगा एम्बापे। बट आई वांट टू चेरिश दिस, इफ वर्ल्ड कप एंड्स एंड मेसी इज द ऑल टाइम गोल स्कोरर ऑफ वर्ल्ड कप, क्या बेहतरीन बात होगी। बट या, but here's I want you guys to bring, I want to bring your attention towards every World Cup. People say कि is it the finally the tournament where Messi will slow down? ये हमेशा क्वेश्चन रहता, राइट? बट क्या है कि एवरी टूर्नामेंट ही फाइंड्स अ वे टू प्रूव पीपल रॉन्ग। मेसी वर्ल्ड कप नहीं जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता, लास्ट लास्ट वर्ल्ड कप जीत ही लिया, खत्म। और क्या भाई बोलो। बट देखो अर्जेंटीना में क्या थी कि लोग लोग लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना फर्स्ट हाफ में लैकलस्टर थी। अरे अर्जेंटीना खेलती है वैसी, नर्वी स्टार्ट, शेकी फिनिश, ये करती, मूवमेंट पे खेल लो, ये कर। तो अर्जेंटीना का वही है, रफ टैकल वगैरह भाई, दैट्स हाउ दे प्ले। देयर इज नो मच टैक्टिकल, आई मीन geometry that goes on in Argentina. They knows, right? They know how to control the tempo, they know how to complete the game, and they know how to win it, most importantly. But here's what I'm gonna say: if Messi stays healthy, right, Argentina becomes one of the favorite once again. By straightforward, right? Could Messi actually win this World Cup back to back? I mean, मैं तो bias हूँगा, but I'll let you guys answer that. Then there was Austria and Jordan. अरे रॉल्फ रैगनिक क्या मशीन बना दिया यार ऑस्ट्रिया को। प्रेस प्रेस प्रेस, अरे भाई ये लोग चार चार पांच पांच फेफड़े लेके, लंग्स लेके फिर रहे क्या ऑस्ट्रिया वाले। बहुत जबरदस्त। सेवेसर्स का गेम मेरे को अच्छा दिखा बहुत। एंड these are the, I mean, World Cup is aren't only won by superstars, right? They are won by the team.
right? And yeah, Austria, Rolf Ragnicki, they were patient. They had control over the match. They found late goals. They knew कि भाई मेरे पास हम लोग के पास क्वालिटी हमको क्लिक करना है और राइट टाइम टू क्लिक इट एज वेल. सही. Anyways, but Austria becomes one of those team that nobody wants to play in the knockout, because next match Austria के against ही है Argentina का. It definitely won't be a walk in the park. That they will make Argentina sweat. I borderline, I won't be surprised if it's a draw as well. But let's see how things will turn up in that sector for sure. But yeah, Messi, Kylian, Haaland, and entire Austria. What a game! What a game! Incredible it was. So yeah, see you guys in next one. Take care.